गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सब। सो बेटा, हम लोगों ने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं, हेलोल्केन हेलोरेन्स एंड सेकंड वन एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। ईथर्स के जो वीडियो लेक्चर्स थे वो आपको मिल चुके हैं। लास्ट ईथर्स वाला पार्ट जो है उसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड मोड्स ऑफ सिंथेसिस के वीडियोस आपको भेज दिए गए थे, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो है वो मैकेनिज्म के थ्रू एनिमेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। तो आपने एक बार रिकैप कर लेना सारे का सारा दोबारा से, और एनसीईआरटी हर हालत में सारी की सारी कंप्लीट करनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोथ दोज चैप्टर्स, दोनों चैप्टर्स, ठीक है। आज हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनास को स्टडी किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनास क्या होते हैं? वेरी वेरी सिंपल, द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितनी भी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व रहती हैं वो सारी की सारी इस ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री में एलैबोरेट की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, the study of electrochemical phenomena, the study of various electrochemical processes. This is very very important topic, theoretically as well as practically also. आज हम इंट्रो पार्टी करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप अपनी एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ओपन करोगे, फर्स्ट पेज, तो पहली लाइन लिखी हुई है, केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्सली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। अगर आपको याद हो +1 में हमने 2 तरह की प्रोसेसेस की थी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन सी होती हैं बेटा? विच टेक्स प्लेस बाय देमसेल्व्स, विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फैक्टर। और नॉन स्पॉन्टेनियस विच डू नॉट टेक्स प्लेस बाय देयर ओन। ओके, एग्जाम्पल्स बता सकते हो, सोच के लिखना एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों की। तो जो तो स्पॉन्टेनियस होती हैं वो तो सिंपल रिएक्शंस अपने आप टेक्स प्लेस होती हैं, अपने आप। तो यहाँ पे दोनों तरह की प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है, स्पॉन्टेनियस एज वेल एज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन किसके लिए? फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, किसी और चीज़ के लिए नहीं। केमिस्ट्री कर रहे हैं हम तो उसी में घूमेंगे। ओके, सो एग्जांपल्स देता हूँ आपको, सिंपल सिंपल। घर में इन्वर्टर बैटरी सभी की होती है, सभी के घर में इन्वर्टर बैटरीज लगी होती हैं मोस्टली। कभी सोचा वो कैसे वर्कआउट कर रही है? जब मेन सप्लाई आ रही है आपकी, मेन सप्लाई ऑन है, उस केस में वो बैटरी का क्या फंक्शन है? जब मेन सप्लाई कट ऑफ होगी फिर तो फंक्शन पता चल गया, फिर तो आपके घर में लाइट आ रही है, पंखे चल रहे हैं। मेन सप्लाई के ना होने के बावजूद भी आपके घर के फैंस, टीवी चल रहे हैं। लेकिन जब मेन सप्लाई आ रही है
तो फिर वो बैटरी क्या कर रही है, उस समय बैटरी क्या कर रही है? तो वो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, वो यहीं पे आपके घर में ही प्रेजेंट है। देखो, जब मेन सप्लाई बंद हो गई, स्विच ऑफ हो गई, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई, अब जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रही है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वहाँ पे हम तो रिएक्शन करवा नहीं रहे, उस केस में क्या हो रहा है, खुद रिएक्शन हो रही है, अपने आप रिएक्शंस हो रही है, वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ यूज्ड टू रन आवर अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फैन, टीवी एक्सेट्रा। लेकिन जब मेन सप्लाई ऑन हो गई, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो आ गई वापस, अब उस केस में बैटरी ने काम करना बंद नहीं किया। ये नहीं है कि बैटरी काम करना बंद कर दी, दैट्स ऑल, नो। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस होनी शुरू हो गई। पहले क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस अपने आप ही केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अब जो एक्सटर्नल सप्लाई है, जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, एक्सटर्नल वोल्टेज आ रही है, वो करंट, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। मतलब एक्सटर्नल सोर्स यूज़ हो रहा है केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल करंट की प्रेजेंस में हो रही है। जैसे ही मेन सप्लाई बंद हो जाएगी, आपकी फिर प्रोसेस दूसरी वाली स्टार्ट हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस वाली, अपने आप रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। हमारा एक चैप्टर था मेटलर्जी, जिसमें हम स्टडी करते थे आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब तो सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस हमारे पास होती हैं, मतलब हमने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, अगर आपको याद हो तो हाईली एक्टिव मेटल जो होती हैं उनको उनके ओर से आइसोलेट किया जाता है बाय दीज प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसी चैप्टर में करेंगे आगे जाकर, इलेक्ट्रोलिसिस। सिमिलरली रस्टिंग, कोरोजन ऑफ मेटल्स को रोकने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहाँ पे भी यही प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज होती है। एक मेटल को दूसरी मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करवाना, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो चलो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना की। कौन सी? द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, हमारे सेंसरी जो सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी मूवमेंट होती है, किसकी? सिग्नल्स की। इंफॉर्मेशन, आपके पाँव के टो के ऊपर कोई तीखी चीज़ चुभी है, आपका दिमाग कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है कोई पाँव के टो के ऊपर, या आप हाथ के अंगूठे को क्यों नहीं देखना शुरू कर देते? पाँव की तरफ ही नज़र क्यों जा रही है? समझ रहे हो? अगर आपके घुटने में दर्द है तो ब्रेन को कैसे पता चल रहा है कि घुटने में दर्द है, या पेट में दर्द है, या आँख में दर्द है, या पाँव में दर्द है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, सेंसरी सिग्नल्स, जो ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं जो इन्हीं फिनोमेना से प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। वो साउथ की फिल्में देखी होंगी तुम लोगों ने, अगर याद हो आपको कहीं कोई ऐसा सीन जिसमें बंदा बेहोश पड़ा होता है, किसी की आवाज़ सुनाई देती है, वो एक करंट सा दौड़ता है पूरी बॉडी में, ऐसे लाइटनिंग सी दिखाई देती है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही तो है, और क्या है?
वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शो की गई है, हाँ भी करंट दौड़ रहा है बॉडी में। वो इम्पल्सिस जो हैं, वो इम्पल्सिस इन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनास की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। मतलब हमारी, आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज मैसेजिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, वो टोटली इसी फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करता है। इसी चैप्टर में हम इसको डिस्कस करते हैं। मतलब यही एप्लीकेशन है आपकी एनसीईआरटी में। अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इस केस में द ट्रांसमिशन ऑफ इसके द ट्रांसमिशन ऑफ sensory signals through cells to brain and vice versa, and communication between the cells are known to have electrochemical origin. इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन से ही प्रोड्यूस होते हैं। So there are a huge number of applications of these electrochemical phenomena जो हम स्टडी करते हैं। बैटरीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, घरों में यूज़ कर रहे हैं बैटरी। चलो इन्वर्टर बैटरी तो एक एग्जांपल होगी। इसके अलावा वो टॉर्च वाली बैटरी यूज़ करते हैं, ट्राई सेल घड़ियों में यूज़ किए जाते हैं, वॉचेस में यूज़ किए जाते हैं, रिस्ट वॉच में वो बटन सेल यूज़ होते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स वर्कआउट करते हैं बैटरीज के सर पे, बैटरीज डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सभी में जो रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रही हैं, मतलब जो फिनोमिना टेक्स प्लेस होता है, वो यही तो है इलेक्ट्रोकेमिकल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है सारी की सारी, और क्या है, समझे? दिस इज ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो देयर इज वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। हम इस चैप्टर में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज दोनों करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से लेकर थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल डिस्कशंस तक, बैटरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोलिसिस, डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करें। तो आज का आपका काम है इसकी इंट्रोडक्शन को थोरोली रीड आउट करना एक बार, और एक बार रिकैप्चुलेट करना कि हम इन फिनोमिनास को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें सारी की सारी यूज़ हो रही हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट रिवाइज कीजिए, पढ़िए इसको, और अपना इर्द गिर्द देखिए कि हम लोग कहाँ कहाँ इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, टेक केयर, बाय बाय।